भारत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इन चुनावों को एआई की मदद से प्रभावित किया जा सकता है। भारत के इन चुनावों पर चीन की नजर है। दरअसल अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के मुताबिक चीन भारत के, अमेरिका के और दक्षिणी कोरिया के चुनावों को प्रभावित करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले चीन पर ताइवान की प्रेसिडेंट ने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए एआई के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया था। आइए आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं और एआई की मदद से चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और ठोस विश्लेषण पर आधारित खबरें देखना और पढ़ना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट पर। सबसे पहले जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने 5 अप्रैल को एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टेक फर्म ने कहा कि उसे उम्मीद है कि चीनी सरकार समर्थित साइबर समूह 2024 में होने वाले हाई प्रोफाइल चुनावों को निशाना बनाएंगे। चीन के साथ इसमें उत्तर कोरिया भी शामिल होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024 में भारत, दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। हमें आशंका है कि चीनी साइबर समूह और कुछ हद तक उत्तर कोरियाई साइबर टीम इन चुनावों को प्रभावित कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि चीन एआई की मदद से कंटेंट बनाएगा और उसे सोशल मीडिया के जरिए शेयर करेगा, जो इन हाई प्रोफाइल चुनावों में उसे फायदा पहुंचाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य लक्ष्यों और खुफिया संग्रह को वित्त पोषित करने और बढ़ाने के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी रॉबरीज, जिसे क्रिप्टो करेंसी डकैती भी कह सकते हैं, तो इन डकैतियों को और सप्लाई चेन पर हमलों को बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने ऑपरेशंस को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। आइए अब जानते हैं कि रिपोर्ट की 3 बड़ी बातें क्या है। पहली, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों के फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अमेरिकी मतदाताओं को बांटने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए विवादास्पद मुद्दों को उठाया जा रहा है। दूसरी, हाल के महीनों में चीन द्वारा एआई से बने कंटेंट का उपयोग बढ़ गया है। इसके जरिए अमेरिका और अन्य जगहों पर विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। तीसरी, चीन की भू राजनीतिक प्राथमिकताएं नहीं बदली है, लेकिन उसने अपने लक्ष्यों को दोगुना कर दिया है और इन्फ्लुएंस ऑपरेशन को बढ़ा दिया है। आइए अब समझते हैं कि एआई की मदद से चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सोशल मीडिया के जरिए एआई से बने कंटेंट को फैलाएगा। ये ऐसा कंटेंट होगा जो चीन को फायदा पहुंचाने में मदद करेगा। इस कंटेंट से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ने की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि अगर ऐसा ही जारी रहा तो भविष्य में इसका असर भी दिख सकता है। चीन मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव को बाधित करने के लिए एआई से बने ऑडियो और वीडियोस के इस्तेमाल को बढ़ाएगा। बीजिंग समर्थित समूह स्टॉर्म 1376, जिसे स्पर्मोफ्लेज और ड्रैगन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ताइवान के चुनाव के दौरान अत्यधिक सक्रिय था। ताइवान चुनाव को प्रभावित करने के लिए उम्मीदवारों के फेक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक फेक वीडियो एआई के जरिए बनाए गए थे, हालांकि यूट्यूब ने इन्हें बाद में हटा दिया था। बीजिंग समर्थित समूह ने ताइवान चुनाव में एक सफल उम्मीदवार की एआई से बनी मीम्स को शेयर किया था, जिससे उम्मीदवार के खिलाफ कई निराधार दावे किए गए थे। वहीं एआई जनरेटेड टीवी न्यूज एंकरों का उपयोग भी किया गया था, एक ऐसी रणनीति जिसका उपयोग ईरान ने भी किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि न्यूज एंकर कैपकट टूल द्वारा बनाए गए थे, जिसे टिकटॉक की मालिक चीनी कंपनी बाइट डांस द्वारा विकसित किया गया है। पिछले दिनों हमने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के डीप फेक वीडियो देखे थे, तो चुनावी सीजन में भी राजनेताओं के ऐसे ही डीप फेक वीडियो और एआई की मदद से बनाए गए फेक कंटेंट को चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी।